90 की दिहाई में करोला और होंडा की जंग शुरू हो चुकी थी सी सेगमेंट में बेहतर गाड़ी कौन सी है इसको लेकर। बी सेगमेंट में सुजुकी रूल कर रही थी अपनी मरगला के साथ। 1997 आया और होंडा ने सिटी को लॉन्च किया मरगला का मुकाबला करने के लिए। सुजुकी को 1 साल लगा ये जानने में कि अब मरगला प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। 1998 के एंड में एक गाड़ी का सिलवेट आया अखबारों के अंदर और दुनिया को पता चला कि सुजुकी बलिनो पाकिस्तान में आ रही है। ये गाड़ी बलिनो जो थी उस वक़्त 98 में होंडा सिटी के मुकाबले में बहुत बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि ये गाड़ी EFI थी जबकि सिटी आपकी कार्बोरेटर थी, तो ये बहुत फ्यूल पे इकोनॉमिकल गाड़ी थी। फिर सुजुकी ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की सोची। 1999 के अंदर उन्होंने ये एक लिमिटेड ऑप्शन दिया 1600 सीसी 1.6 जिसको GTI कहा जाता है। ये गाड़ी 1999 से 2001 तक आई थी और हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है 2001 मॉडल की गाड़ी है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती थी और ब्रेक्स, हैंडलिंग और रेडिएटर, क्योंकि वो 1300 सीसी का उन्होंने इनिशियली छोटा ही रखा हुआ था, और हैंडलिंग का बेसिकली पावर के साथ वो गाड़ी हैंडल अपने आप को नहीं कर पा रही थी। रेगुलर ब्रेक्स थी, ABS वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से 2 साल बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर 2003 के अंदर इसका एक फेसलिफ्ट आया और 2005 में इसको लियाना के साथ रिप्लेस कर दिया गया। बहुत बड़ी गलती थी सुजुकी की। नॉन फेस्टिव वाली गाड़ी में जो 1600 सीसी का इंजन आया था, इसमें ये चीज़ इनिशियली क्रोम की होती थी। विद टाइम ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वरना इसमें एक क्रोम का आता था, ग्रिल के भी अराउंड एक क्रोम का सर्कल आता था। लाइट्स आपकी जो हैं नॉन क्रिस्टल, नॉन शशका, रेगुलर हेडलाइट्स आपको मिलती हैं। साइड पे आप आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास फ्रॉम द फैक्ट्री 14 इंच के अलॉय रिम्स आते थे 1600 वाली में। इसके अलॉय रिम्स जो हैं वो चेंज हुए हुए हैं। मिरर्स आपके कोई रिट्रैक्टेबल वगैरह कुछ नहीं होते थे, अलबत्ता एक क्रोम की जो पूरी स्ट्रिप है ये अराउंड द गाड़ी दी जाती थी। काले रंग के डोर हैंडल्स, मोल्डिंग। पीछे आप आ जाएँ तो आपका फ्यूल लिड जो है वो इसी साइड पे आपके पास आ जाता है। और सबसे पीछे आप आते हैं गाड़ी में तो अगेन ये जो 1600 वाली गाड़ी थी इसके अंदर आपका गोल्डन एम्बलम्स आते थे। 1.6 GTI, बलिनो, सुजुकी, ये सारे एम्बलम्स इसके अंदर आपके पास गोल्डन रंग के आया करते थे। टेल लाइट अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये 2 लाइट्स आ जाती हैं, ऊपर इंडिकेटर लाइट और बीच में रिवर्स लाइट आ जाता है। और डिक्की की अगर मैं इस पे स्पेस पे बात करता हूँ, ये इसकी डिग्गी अगर आप से देखें और जो स्पेयर व्हील में इत्तेफाक से जो रिम पड़ा हुआ है, दिस इज़ द वन जो इसका फैक्ट्री से आता था। सो आप ये वाला रिम भी देख सकते हैं कि इसका फैक्ट्री से कौन सा अलॉय रिम आता था। गाड़ी का ये जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, ये 1600 वाली गाड़ी का फ़र्क होता था। ये जो इस तरह कर्व में आते हैं आपके AC के वेंट्स एंड ऑल दैट, और आपका ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील भी है ये भी 1600 सीसी वाली गाड़ी का फ़र्क आता था। 1300 सीसी वाली गाड़ी में आपका नॉर्मल जो कल्टस वाला स्टीयरिंग व्हील होता था वो आता था। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एक नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर RPM मीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर गेज, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ये सब आ जाता है एनालॉग में। आपके पास पावर विंडोज़ आते हैं। मतलब अंदर अगर हम ऐसे बात करें तो गाड़ी में कुछ इतना बताने को नहीं है। मतलब आपके सनवाइज़र के अंदर इस वाले में एक मिरर इस तरह से है, नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। एक आर्मरेस्ट है जिसके अंदर एक कप होल्डर आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा SH कोई गाड़ी के अंदर आपके पास ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कोई ख़ास बात करें। एक बड़ा ही सिंपल सा मिनिमलिस्टिक किस्म का इंटीरियर है। AC स्टैंडर्ड होता था, पावर विंडोज़ होते थे एंड पावर स्टीयरिंग होता था, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ दिस कार। पीछे आप आ जाते हैं गाड़ी में तो लेग स्पेस के हिसाब से मुनासिब है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मुनासिब है लेग स्पेस है। हेड स्पेस काफ़ी सही है। यहाँ पे आपके पास एक अदद लाइटर आता है, सिगरेट लाइटर। आर्मरेस्ट आता है यहाँ पे। और अगर आप देखते हैं इस तरफ तो 2 बड़े और 1 बच्चा आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो मैं बलिनो चला रहा हूँ। अच्छा, अगेन वन ऑफ द
बचपन का आइडल्स जिसको बोलते हैं ना, कि वो लड़कपन में गाड़ियाँ जो पसंद होती थी, वन ऑफ दोज कार्स ये 1.6 वाली, क्योंकि बहुत भागती थी एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट इज़ वन ऑफ दोज कार्स। एंड गाड़ी की हैंडलिंग एक पुरानी ज़माने की, जो मतलब पुराने ज़माना तो नहीं कहूँगा, पुराने वक्तों की जैसे गाड़ियाँ आपकी होती थी बिफोर द टेक्नोलॉजी एंड द रेगुलेशंस टुक ओवर, के पिलर लंबे होंगे और ये होगा वो होगा, तो वो उस टाइप की चीज़ है। गाड़ी के अंदर नॉन ABS ब्रेक्स हैं। अच्छा, इस वक्त इस गाड़ी की अगर आप कीमत की बात करते हैं ना, तो ये जो 1.6 वाली गाड़ी है, अगर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है तो ये कोई पड़ती है आपको, अल्लाह भला करे, कोई आप समझें 6, साढ़े 6, 7 लाख इस तरह से इनकी प्राइसेस चलती हैं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट्स यू आर लुकिंग एट फॉर अ कार लाइक दिस। भागती तो है। पार्ट्स इसके थोड़े महंगे होते हैं, मतलब आज की गाड़ियों के हिसाब से देखोगे तो महंगे नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे कि आज से 20 साल पहले करोला सिविक सिटी के क्या पार्ट्स की प्राइसेस थी और इसकी गाड़ी के पार्ट्स की क्या प्राइसेस हैं, तो उस हिसाब से थोड़े से महंगे पार्ट्स ज़रूर हैं, लेकिन अनलाइक लियाना दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड फ्यूल के ऊपर भी ये 1600 वाली गाड़ी जो है, ये भी आपको कोई 10-11 के करीब देती है अगर ये प्रॉपर्ली मेंटेन्ड गाड़ी हो तो। हाँ, अगर ये गाड़ी के उसे कहते हैं मेंटेनेंस के मामले में ऐसे ही है, तो फिर आपको फ्यूल के ऊपर भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी आपकी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड गाड़ी है तो आपको फ्यूल पे एक अच्छी एवरेज देगी। गाड़ी में बैठे हुए भी बड़ा ऐसे लगता है कि ज़मीन के आप करीब करीब बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली आपको आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस का उनकी और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का एक फ़र्क वाज़े किस्म का महसूस होता है। बाकी चलने वलने में इट्स अ गुड कार। और अगर आपको एक कम बजट के अंदर सेडान चाहिए है, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको कंसिडर करें, अगर आपको एक ढंग की गाड़ी मिलती है, पावर में गाड़ी अच्छी है, भागने में अच्छी है। ये वाली जो है 1.6 वाली 1.3 वाली दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। 1.3 वाली ऑब्वियसली आपको पावर नहीं देगी, बट इन रिटर्न आपको फ्यूल के ऊपर इससे थोड़ा बेहतर एवरेज मिल जाती है 1.3 वाली गाड़ी के अंदर। तो ये हमारा रिव्यू था इस सुजुकी बलिनो का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।